जय हिंद मेरे प्यारे स्कूलों, कैसे हो जी आप सभी लोग। वादा करता हूं कि बहुत ही मस्त और शानदार होंगे मेरे भाई। आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं संज्ञा के बारे में। ये भी हम लोग ट्रिक से समझेंगे ताकि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए संज्ञा फिट हो जाए। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना कक्षा 10 कक्षा 12 के लिए नहीं महत्वपूर्ण है। ये आपकी नींव से लेके आपकी ऊंचाई तक, आपके शीर्ष तक के जितने भी सारे स्टूडेंट है ना, उन सभी के लिए ये टॉपिक जो है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं कि आखिरकार संज्ञा क्या होता है और संज्ञा से बिहार बोर्ड में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड के उन तमाम बच्चों जो एक में पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, वहां से लेकर कक्षा 10th 12th और सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में संज्ञा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग संज्ञा को देखने वाले हैं कि आखिरकार संज्ञा क्या होता है। संज्ञा को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इतने में ही आपको संज्ञा बेहतरीन ढंग से समझाने वाले हैं। चलिए बिन देरी करते हैं हम लोग संज्ञा की ओर चलते हैं। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि संज्ञा क्या होता है। क्या बाबू संज्ञा क्या होता है? देखिए संज्ञा जो होता है ना, नाम का बोध कराता है। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, अर्थात जो भी आपके नाम होते हैं ना वही संज्ञा होते हैं। जितने भी सारे नाम होते हैं ना वही संज्ञा होते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और फीलिंग्स और आइडिया। ठीक है, जितने भी सारे वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, जाति का नाम है, इस सारे जो है ना मेरे भाई वो आपका संज्ञा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि नाम बोला तो नाम एक नाम है जो किसी खास पर्सन को बोला जाएगा, तो ये आपकी संज्ञा है। ठीक है बाबू, सीता किसी खास पर्सन की नाम है तो ये आपकी संज्ञा में आएंगे। पटना किसी खास स्थान का नाम है तो ये आपकी संज्ञा में आएंगे। और हाथी किसी खास जानवर का नाम है ना मेरे भाई, तो आपके संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग समझेंगे कि संज्ञा के प्रकार। आप लोगों ने संज्ञा के बारे में समझा कि संज्ञा नाम का बोध करता है कि दुनिया में जितने भी सारे नाम है ना मेरे भाई वो संज्ञा है। क्या बाबू, दुनिया में जितने भी सारे नाम है वो आपका संज्ञा है। संज्ञा के अंतर्गत राम आएगा, सीता आएगा, पटना आएगा, हाथी आएगा। बाबू अब हम लोग समझेंगे संज्ञा के प्रकार को। क्या संज्ञा के प्रकार, की संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन संज्ञा का मतलब प्रकार नहीं है। आपको व्यक्तिवाचक दे देगा, जातिवाचक दे देगा, समूहवाचक दे देगा और एक जो उसमें होगा ना कुछ और दे देगा, समाज का टॉपिक दे देगा, कुछ भी दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन संज्ञा के प्रकार नहीं है। बाबू देखिए सबसे फर्स्ट जो संज्ञा होता है आपका वो व्यक्तिवाचक होता है। अब व्यक्तिवाचक में हम लोग समझेंगे आखिरकार व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा होती है ना जिससे किसी खास व्यक्ति या व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा होती है जो किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। इसमें देखिए खास व्यक्ति, आपका राम कोई खास होता है, अर्थात किसी एक का नाम होता है राम। आप किसी को भी राम नहीं कह सकते हैं, राम किसी खास का नाम होगा। बाबू बिहार एक राज्य है जो खास है, जो एक है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बाबू पटना किसी खास स्थान का नाम है, अर्थात ये एक है, तो जिससे एक का बोध हो, जिससे खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। बाबू हमेशा हमेशा के लिए आपको देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिरकार होता क्या है। तो जिससे खास वस्तु स्थान का बोध हो ना बाबू, उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। बाबू अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा को हम लोग समझेंगे जिससे पूरी जाति का बोध हो। क्या बाबू, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति की बोध होती है ना बाबू, उसे जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत देखिए बाबू लड़की आ जाएगा, लड़का आ जाएंगे, राज्य आ जाएगा, जिला आ जाएगा। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जितने भी सारी लड़कियां हैं ना वो आपके जातिवाचक एक ही जाति के, जितने सारे लड़के हैं ना एक ही जाति के हैं। बाबू जितने सारे राज्य हैं ना सब एक जाति के हैं और जितने सारे जिले हैं ना मेरे भाई वो आपके एक ही जाति के हैं। अब हम लोग समझेंगे समूहवाचक की आखिरकार समूहवाचक क्या होता है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि जिससे पूरे समूह का बोध होना उस समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। जिससे पूरे समूह की बोध होती है वो समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत बाबू मेला आ जाएगा। क्या बाबू, मेला पिछले दिन ईद का मेला लगा था, तो बाबू मेला जो होगा ना वो आपका समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। जाति का जो गुच्छा हो जाएगा वो भी समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। अब अगला जो होता है ना द्रव्यवाचक होता है। क्या बाबू, द्रव्यवाचक जिससे माप तौल का बोध हो, जिससे द्रव्य धातु का बोध हो, जिससे माप तौल, जिसे मापा या तौला जा सके ना भाई, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत पानी आ जाएगा, चप्पल आ जाएगा, आटा आ जाएगा, चावल आ जाएगा। बाबू चप्पल चावल आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। क्या मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वही संज्ञा होती है जिसे देख और छू नहीं सकते, जिसे न ही टच किया जा सकता है और न ही सेंस महसूस किया जा सकता है, और सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, न ही उसे देख सकते हैं और न ही उसे टच कर सकते हैं, अर्थात छू सकते हैं। ये भाववाचक संज्ञा होता है, इसे केवल महसूस किया जाता है। जैसे हवा को आप लोग कभी देखे हैं, हवा बहता है तो हवा आप जानते हैं कि बहता है, लेकिन हवा के अंदर कौन कौन से पार्टिकल बह रहे हैं इसको आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अब ईमानदारी को आप लोगों ने किसी के देखा है कि कितना केजी इसके अंदर ईमानदारी है, कितना किलो इसके अंदर ईमानदारी है, कितना लीटर इसकी ईमानदारी है, नहीं होता है। तो ये ईमानदारी भी आपका भाववाचक संज्ञा। अच्छाई, किसी के अंदर की अच्छाई को आप नहीं जान सकते हैं कि इसके अंदर कितना केजी अच्छाई है, कितना मीटर अच्छाई है, ये सब आपको पता नहीं कर सकते हैं। बात देखिए भाववाचक संज्ञा को याद करने के लिए हमने ट्रिक किया है कि शब्द के अंत में, क्या बात, शब्द के अंत में आव आ जाए, आवा आ जाए, आवट आ जाए, द्वा आ जाए, दो आ जाए, कौन आ जाए, आपा आ जाए, आना आ जाए, यो आ जाए, तो बाबू ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे बाबू लिखावट, क्या बाबू लिखावट में वट आया है, यहाँ पे देखिए कहीं आवट है। ठीक है, लिखावट में आवट आया है। ठीक है बाबू, तो ये आपका इसमें आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। खरबराहट, इसमें भी आहट आया है बाबू, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा के सौंदर्य। और ये आया है, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा के बचपन आया है, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आपा आया है तो ये भी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो बाबू वादा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद संज्ञा से जितने भी सारे आपके दिमाग में, आपके मन में डाउट है ना वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को, मेरे प्यारे उन तमाम रसूलों को आसानी से मिल सके, ताकि संज्ञा में जितने भी सारे डाउट उन लोगों को भी है ना मेरे भाई वो क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।